हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तेज महाभूत या इसी को कहा जाता है अग्नि महाभूत। इसमें सबसे पहले देखते हैं व्याख्या। तो तेज महाभूत की व्याख्या होती है तेज तेजत्व अभिसंबंधात तेजः प्रशस्त पात के अकॉर्डिंग बताई गई है। तेजत्व इस जाति से समवाय संबंध से रहने वाला द्रव्य मूर्त एवं नित्य द्रव्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट है लक्षण। उष्ण स्पर्शवत तेज तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग बताया गया है, जिसका अर्थ होता है जिसका स्पर्श उष्ण है। जिसका स्पर्श कहता है उष्ण है वह द्रव्य तेज है। उष्ण गुण लक्षण समवाय संबंधेन उष्ण स्पर्श स्पर्शवत्व। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें तेज तेजस्त्वम। अग्नि में रूप और स्पर्श ये दो गुण होते हैं। अग्नि जो होती है उसमें दो गुण होते हैं। कौन कौन से? रूप और स्पर्श। ठीक है। रूप और स्पर्श दो गुण पाए जाते हैं तेज महाभूत में, अग्नि महाभूत में। नेक्स्ट देखते हैं महाभूत की उत्पत्ति। वायुर अग्नि तैत्तिरीय उपनिषद के अकॉर्डिंग बताया गया है। अग्नि की उत्पत्ति जो है वो वायु से बताई गई है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें उष्ण स्पर्श तेजस्तस्तु स्याद्रूपम शुक्ल भास्वरम नैमित्तिकम द्रवत्वम तु नित्य आदि च पूर्ववत इंद्रियम नयनम वाहिनी स्वर्ण आदि विषयो मतः मुक्तावली के अकॉर्डिंग बताया गया है। अर्थात तेज जो है वो उष्ण स्पर्शी होती है। तेज कैसी होती है? उष्ण स्पर्शी होती है। तेज का रूप जो है वो भास्वर शुक्ल वर्ण का होता है। तेज का नैमित्तिक गुण जो होता है वो द्रवत्व होता है। नैमित्तिक गुण कौन सा होता है? द्रवत्व। ठीक है। और जल का जो सांसिधिक गुण था, जल का या आपा का जो सांसिधिक गुण था वो क्या था? द्रवत्व था। लेकिन तेज का जो नैमित्तिक गुण है वो क्या है? द्रवत्व। प्रकार कितने होते हैं? नित्य और अनित्य। नेक्स्ट है इसमें तत्व रजो बहुलो अग्नि। तत्व रजो बहुलो अग्नि। सुश्रुत और कंठ उपनिषद जो है उनके अकॉर्डिंग तत्व और रज की अधिकता होती है अग्नि महाभूत में। नेक्स्ट है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के अकॉर्डिंग तेजो रूप स्पर्शवत यानी रूप और स्पर्श गुण वाले द्रव्य को तेज कहा जाता है। रूप और स्पर्श गुण वाले जो द्रव्य हैं उनको तेज कहा जाता है। ठीक है। रूप गुणात्मक अग्नि महाभूत के परमाणु रूप कारण से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग उष्ण स्पर्शवत तेजः। उष्ण स्पर्श युक्त द्रव्य जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तेज बोलते हैं। किसके अकॉर्डिंग बताया गया है? तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग। तेज महाभूत दो प्रकार का बताया गया है। किस किस के अकॉर्डिंग? तर्क संग्रह व वेदांत दर्शन के अकॉर्डिंग तेज महाभूत दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नित्य और अनित्य। नित्य जो है वो परमाणु रूप होता है और कारण रूप होता है। नेक्स्ट है अनित्य। अनित्य में आता है कार्य रूप और तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शरीर इंद्रिय विषय। शरीर इंद्रिय विषय आयोनि शरीर आदित्य लोक में इंद्रिय जो है, अब यहाँ पे है इंद्रिय, तो तेज महाभूत की इंद्रिय कौन सी है? चक्षुर इंद्रिय। ठीक है। चक्षुर इंद्रिय किसकी है? तेज महाभूत की। नेक्स्ट है विषय। चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी? भौम दिव्य औदर्य आक्रज। भौम दिव्य औदर्य आक्रज, ये याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन ने रूप तन्मात्रा से तेज महाभूत की उत्पत्ति बताई है। सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है? रूप तन्मात्रा से तेज महाभूत की उत्पत्ति होती है। आयुर्वेद में वही व्यपदेशस्तु भूषा और वेदांत दर्शन ने पंचीकरण प्रक्रिया के द्वारा तेज महाभूत की उत्पत्ति बताई है। नेक्स्ट है यहाँ पे महाभूत के गुण। तो महाभूत के गुण देखते हैं। विशेष गुण जो होता है, विशेष या नैसर्गिक या स्वाभाविक गुण क्या होता है? रूप होता है। ठीक है। भौतिक गुण या दृष्टलिंग या जो दिखाई देते हैं या
दृष्ट लक्षण होते हैं। चरक के अकॉर्डिंग उष्णत्व है, और भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग क्या है, तीक्ष्ण गुण है। नेक्स्ट है यहाँ पे सुश्रुत के अकॉर्डिंग सत्व और रज। वैशेषिक के अकॉर्डिंग है रूप और स्पर्श। ठीक है, वैशेषिक दर्शन जो है उसके अकॉर्डिंग रूप और स्पर्श है। प्रशस्त पाद के अकॉर्डिंग जो तेज महाभूत हैं उसमें 11 गुण समवाय संबंध से होते हैं। ठीक है, कितने, 11 गुण। कौन कौन थे, रूप स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व। जो यहाँ पे 11 याद रखना है। अभी तक हमने जो पढ़ा है उनमें कितने थे, 14 थे। ठीक है, यहाँ पे जो तेज महाभूत है उसमें 11 प्रशस्त पाद के अकॉर्डिंग समवाय संबंध से गुण बताए गए हैं। रूप स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व और द्रवत्व और संस्कार। ठीक है, ये 11 गुण होते हैं। किसके अकॉर्डिंग, प्रशस्त पाद के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी के अनुसार ही इन गुणों की सिद्धि होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे रूप। तो जो तेज महाभूत का रूप होता है वो कहता है शुक्ल भास्वर वर्ण का होता है। नेक्स्ट है स्पर्श होता है उष्ण, और ये क्या होती है, इसका सांसिधिक लक्षण है। जैसे अपन ने अभी पहले देखा था कि जो जल महाभूत का सांसिधिक गुण क्या था, द्रवत्व। ठीक है, उसी प्रकार से जो अग्नि या तेज महाभूत है उसका जो सांसिधिक लक्षण है या गुण है वो है उष्णत्व। ठीक है, संख्या तेज परमाणु में एक नित्य होती है, कार्य रूप तेज महाभूत में एक अनित्य होता है। परिमाण यदि देखें तो तेज परमाणु अणु रूप में भी होता है, और कार्य रूप जो होता है, कार्य रूप तेज महाभूत विभु या महत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथकत्व संयोग विभाग परत्व। अब यहाँ पे देखते हैं परत्व यानी होता है श्रेष्ठ। तो जो श्रेष्ठ है वो क्या है, तेज महाभूत में जो श्रेष्ठ है वो है समअग्नि क्या होती है, श्रेष्ठ होती है। अपरत्व जो होता है वो मंदअग्नि जो होती है वो अपरत्व होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे द्रवत्व यहाँ पे जो तेज महाभूत का जो द्रवत्व गुण या लक्षण है वो कहता है नैमित्तिक गुण है। ठीक है, सुवर्ण आदि धातु संस्कार अन्य वैशेषिक जो हैं उनके अकॉर्डिंग तेज का कर्म ऊर्ध्व ज्वलन है। ठीक है, अन्य वैशेषिक जो हैं उनके अकॉर्डिंग तेज का जो कर्म है वो ऊर्ध्व ज्वलन है। और चरक के अकॉर्डिंग प्राकृत वर्ण 4 होते हैं। चरक के अकॉर्डिंग जो प्राकृत वर्ण है वो 4 होते हैं और विकृत वर्ण 5 होते हैं। ये याद रखना है, तेज महाभूत में जो प्राकृत वर्ण हैं वो 4 होते हैं और विकृत वर्ण कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, अन्य यदि देखें तो पाद इस कर्म इंद्रिय की उत्पत्ति तेज महाभूत से हुई है। पाद या पैर, ठीक है, पैरों की उत्पत्ति किससे मानी गई है, तेज महाभूत से मानी गई है। थैंक यू।